हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं पेरेंट्स की। क्या हम वाकई में एक अच्छे पेरेंट्स हैं? ये सोचने वाली बात क्यों है? ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि हम हमारे बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति अगर हमारे बच्चे के बारे में कुछ भी बोलता है आके, हम उसको सच क्यों मान लेते हैं? और अगर हम सच मानते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते या हम जानना नहीं चाहते। कुछ भी समझ सकते हो आप लोग। पर फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपके बच्चे के बारे में कुछ बोल रहा है या कंप्लेन कर रहा है आपसे, तो आप पहले एक बार अपने बच्चे की भी तो सुनिए कि क्या है आपका बच्चा। बच्चे की क्या लिमिट है, क्या बच्चा कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये आई थिंक आपसे ज़्यादा अच्छा तो कोई नहीं समझ सकता। तो क्या आप उसके पेरेंट्स हो? ठीक है, बाहर वाला तो किसी एक बात के बारे में बात करेगा कि ये गलती हुई, उसने उसके बारे में बोल दिया, पर बेस्ट आप जान सकते हो और कोई नहीं। तो पहली प्रायोरिटी आपका बच्चा होना चाहिए कि आप उससे बोलो कि ठीक है, आपने मेरे बेटे की कंप्लेन करी, मेरी बेटी की कंप्लेन करी, इट्स ओके, मैं देखता हूँ, अगर गलती की होगी तो मैं उसे देख लूँगा। ठीक है, ठीक है। आप दूसरों से बोल सकते हो, ठीक है मेरे बच्चे ने गलती की, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, या जो भी जिस तरीके से आप हैंडल करना चाहो कर सकते हो। पर किसी सामने वाले व्यक्ति को आप ये अधिकार दे देते हो या कि आप कुछ भी बोल लो, या उस बाहरी व्यक्ति के सामने ही अपने बच्चे को आप डांटना, मारना, सुनाना शुरू कर देते हो। ये गलत है एक्चुअली। क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति के सामने जब आप अपने बच्चे को डांट रहे होते हो, पनिश कर रहे होते हो, गालियाँ दे रहे होते हो, सुना रहे होते हो, तो इसमें बच्चे को ना बहुत बुरा फील होता है। और जहाँ ये बच्चे को बुरा फील होना स्टार्ट होता है, वहीं पर ये बच्चे आपके एंटी होना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि क्या है, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझ रहे। भाई, बच्चों को आप अपने घर में लाके अकेले में डांट सकते हो, अपने जो घर के सदस्य हैं उनके सामने बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दूसरों के सामने बोलना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कल को क्या होगा? कल को वो आपसे चीज़ें हाइड करना शुरू कर देगा कि पापा तो ऐसे ही हैं, मम्मी तो ऐसे ही है, सबके सामने सुनाना शुरू कर देती है। देखिए, प्यार से सुनाना, प्यार से डांटना एक अलग चीज़ होती है, प्यार से दूसरों के सामने बच्चों को बोलना एक अलग चीज़ होती है। पर अगर आप दूसरों के सामने बच्चे की इंसल्ट कर रहे हो, गलत बोल रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि पहले के बच्चों में हम अपनी बात करें तो हम तो थे ही बेशरम। हमें तो पता था कि हमारे पेरेंट्स तो कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, और हम उनका इतना बुरा भी नहीं मानते थे। पर आजकल के जो बच्चे हैं वो और हमारे टाइम में बहुत फ़र्क है। तो हमें उस फ़र्क को समझना पड़ेगा और उसकी तरह ही हमें आगे चलना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेस्ट क्या होगा कि हम अपने बच्चे को समझें, पहले उसकी बात को सुनें, फिर देखें कि उन्होंने क्या बोला, क्या सही है, क्या हमारा बच्चा कर सकता है, क्या हमारा बच्चा बोल रहा है। सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, तब समझें, तब कुछ डिसाइड करें और डिसीज़न लें। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला और हम डंडा उठा के स्टार्ट हो गए बच्चे के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाइए। बच्चा आपसे हर चीज़ शेयर कर सके, ऐसा आप बनिए। बच्चे को बनने के लिए मत बोलिए, क्योंकि ऐसा आपको बनना पड़ेगा, तब आपसे बच्चा शेयर करने आएगा। कई बार देखा होगा आपने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपने बच्चे तो शेयर कर ही रहे हैं, दूसरों के बच्चे भी उनसे शेयर करने आ रहे हैं। यार तेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं यार। तो आप ऐसे पेरेंट्स बनिए कि आपका बच्चा आपसे हर चीज़ के लिए, अच्छी बुरी कैसी भी हो, लाइफ में जो भी चीज़ें हों, उसके लिए पहला नाम आपका आना चाहिए।